मोदी जी इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, अंगेन घात्रम लेन भोजन। तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को। तो स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो चलो भाइयों, हंसी मजाक और सच की बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। अबे ओए, तुझे पता है बीजेपी के जीतने के बाद अमित शाह ने ममता दीदी को कॉल करके बोल दिया। क्या बोल दिया? TMC। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है। आप हारे नहीं है। हारे नहीं जीरो चेक करो। अरे जी बहुत क्रेजी है भाई। ही इज द रीजन फॉर टीएमसी लॉस। टीएमसी का क्या बिगाड़ा उसने भाई? ठीक है चलो, कांग्रेस की नैया डुबा दी मान लेंगे। टीएमसी और राहुल गांधी का क्या है? आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट इज लाइक राजपाल यादव इन हलचल। मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जो कोई भी आके बता जाता। अभी मैं अमित शाह को एक चुनौती देता हूँ। अगर तुम अपने पिता के असली बेटे हो और तुम में हिम्मत है तो 4 मई को कोलकाता में रुक कर दिखाना, फिर देखना आगे क्या होता है। महुआ मोइत्रा, ये रवीश रोना बंद करो। इस महुआ मोइत्रा को पहचानते हो ना? ममता बनर्जी की बड़ी माशूक है, बड़ी एनर्जेटिक लीडर है। इस एनर्जी कहां से आती है सुना है ना? What's your source of energy? इसी एनर्जेटिक लीडर ने कल से ट्विटर पे रवीश रोना मचा रखा है कि इसके सामने किसी ने ये नारे लगा दिए और इन नारों को सुन के संविधान, देश, महिलाएं सभी खतरे में आ गई। ये उसी बंगाल से एमपी है जहां पुरुष काटे जा रहे थे और जहां महिलाओं का लगातार बलात्कार हो रहा था। और जब इससे ही उन चुनावों में हो रही हिंसा है, उसके बाद हो रही हिंसा पे सवाल पूछा जाता है तो एमपी होके ये बोलती थी। Bengal political history has always been a violent history, whether it's the Naxal movement, whether it's the left, and yes, that is unfortunately still in us, and that is not dependent on the TMC or the BJP or anybody like. तो तू खुश रहे कि उस वायलेंट हिस्ट्री को बीजेपी ने चेंज कर दिया और उस हिंसा की जगह तेरे को बस जय श्री राम के प्यार भरे नारे सुनने को मिल रहे हैं। और अगर तुझे फिर भी दिक्कत है ना तो तुझे पाकिस्तान जाने को नहीं बोलूंगा, तुझे बांग्लादेश जाने को बोलूंगा, क्योंकि तूने ही बोला है ना कि बांग्लादेश इज बेटर देन इंडिया। Who? Tell me one thing. I have a border constituency. Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators, and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India. और इसका समर्थन करने देखो कौन आ रही है, काबा मदीना गाने वाली ताड़काओं को तो जय श्री राम से दिक्कत होगी। लेकिन एक सजेशन मैं तेरे को देना चाहूंगा, अगर एरोप्लेन में आज के बाद को जय श्री राम के नारे तेरे सामने लगाए ना तो एक बार बस अल्लाह अकबर बोल देना, तू अकेली रह जाएगी, पूरा प्लेन खाली हो जाएगा। आप बताओ इस महुआ के रवीश रोने पे क्या कहना है? कमेंट करके जाओ। एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर करना। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। इलेक्शन में बीजेपी जीत चुका है वेस्ट बंगाल में, उस पे क्या कहने की बात? ओ भाई, ममता दीदी को इन्होंने पछाड़ दिया। ममता दीदी तो बेचारी बौखला गई है। ममता दीदी तो बेचारी बौखला गई है। ओ माय गॉड, बीजेपी तो भाई कमाल है। मोदी जी तो भाई कमाल है। सबको गाड़ रहे हैं मोदी जी यार, कसम से। मतलब जहाँ मोदी जी होते हैं वहाँ पे सब दफन हो जाते हैं। चलो बंगाली है ना, हाँ ऐसा बोल दिया होगा, समझ रहे हो ना? तो बोल दिया होगा तो उनको लगा यार ये हमारे बंदे को गाली दे रही है, तो किसी ने वोट ही नहीं किया होगा। यू अंडरस्टैंड? तो ऐसा मैं आपको बोलूं, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है। ममता बनर्जी कह रही थी मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन कार्यकाल ही समाप्त हो चुका है, तो अब असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया है। तमिलनाडु में खेला होने वाला है दोस्तों। जिस विजय ने 108 सीटें जीत के पूरी दुनिया को चौंका दिया था ना, वो इतने दिनों से सरकार नहीं बना पा रहे। सबसे पहले तो कांग्रेस ने सिर्फ 5 सीट लाई थी, लेकिन उसी 5 सीट के घमंड में अपने इतने साल पुराने पार्टनर डीएमके को, जैसे हिंदू को लात मारती है ना, वैसे ही डीएमके को लात मार के टीवीके जो विजय की पार्टी है उसके साथ सरकार बनाने की बात कर दी। मतलब 108 सीटें थी टीवीके की और 5 सीटें लाई थी कांग्रेस, तो फिर भी 113 होती है। अब वहां बहुमत के लिए चाहिए 118 सीटें, तो एक ही पार्टी है पीएमके, ये भी 4 सीटें लाई है, तो 113 में 4 जुड़ जाती है, तो फिर भी 117 बनती है। मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के भी विजय की सरकार नहीं बन रही। अब अगर इसमें रिवर्सली सोचूं तो जो बाकी बची है डीएमके, एआईडीएमके, डीएमके लाई है 59 सीटें, एआईएडीएमके लाई है 47 सीटें, और ये बाकी अदर्स को भी अगर मैं जोड़ दूं तो इनकी भी 117 हो जाती है, और फिर एक सीट की कमी पड़ जाती है। तो बताओ एक सीट है किसके पास?
वो सीट है बीजेपी के पास, मतलब बीजेपी के समर्थन से भी तमिलनाडु में सरकार बन सकती है। अब ये तो सच है कि तमिलनाडु में समर्थन मिला है विजय को, लेकिन थोड़ा सा लेट डाउन तो मुझे विजय ने किया है कि जिस बंदे ने इतनी सीटें लाई है और जिसको मुख्यमंत्री बनने का सपना है, वो 4-5 दिन में 4-5 विधायक नहीं तोड़ पाया यार। इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इतना जैक जुगाड़ तो आपको सरकार बनाने के लिए करना पड़ता है, वरना ऐसा ना हो अमित शाह दिल्ली से पहुंच जाए तमिलनाडु, क्योंकि ऐसा नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा गोवा में हुआ है जहां उनके विधायक तो नहीं थे लेकिन सरकार उनकी बनी। लेकिन आप बताओ कि क्या तमिलनाडु में खेला हो सकता है? कमेंट करके जाओ, एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर करना। एक बात माननी पड़ेगी, साले 4 लोग हो लेकिन क्या उत्पात मचा के रखे हो। सिर्फ 4 कहां जी, इनके जैसे लोग भी तो हमारी मदद कर देते हैं जी। जिन लोगों ने ये सब किया है ना भाई, बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है भाई। मतलब तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारे मुर्गों के साथ गलत हो, वो मुर्गा जो अपनी समाज में क्या मुंह दिखाएगा भाई। भाई वक्त आ गया है कि हम मोदी जी को अपने सगे बड़े पापा मान लें, क्योंकि जब वो टीवी पे आते हैं तो मेरे पापा उन्हें ऐसे सुनते हैं जैसे वो हमारे घर का बंटवारा डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पिताजी मोदी जी के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकते। उनका कहना है बेटा औलादे तो और आ जाएंगी, मोदी जी एक ही है। सोचो हम अपने ही पापा के प्यार के लिए लड़ रहे हैं और हमारा राइवल कौन है? मोदी जी। मेरे पापा का बस चले तो हमारे खानदान में मोदी जी की लाइकिंग विरासत की तरह पास ऑन की जाएगी। मोदी जी ने हमारे अनएक्सप्रेसिव और अनइमोशनल पापा फ्रेटर्निटी पे क्या काला जादू करा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे सख्त पापाओं को अगर कोई नरम कर सकता है तो वो है मोदी जी। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर कल को इंडियन फादर्स मोदी जी की उम्र बढ़ाने के लिए उनके लिए करवा चौथ रखने लगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। रत्ना देवनाथ के घर के पास क्रूड बॉम्ब से अटैक किया गया। 5 भाजपा के कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए। आरजीकर कॉलेज के विक्टिम की मां है ये एक न्यूली इलेक्टेड एमएलए वेस्ट बंगाल की। ये टीएमसी के लोग जिनको गुंडागर्दी करने की आदत है, ये लोग इतनी जल्दी ये सारी चीजों को छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। योगी जी का नाम सुना है? यहाँ से बड़े बाहुबली रहा करते थे उत्तर प्रदेश में, पाकिस्तान से के साथ कनेक्शन बैठा कर रखे थे लोग। एक संत आए भगवान परशुराम की तरह और सब कुछ शांत हो गया। अभी 2 दिन हुए हैं बीजेपी को जीते। गाड़ियां पलटनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ कि योगी मॉडल के लागू होते ही ये सारे गुंडे अपने अपने बिलों में घुस जाएंगे। अखिलेश यादव वेस्ट बंगाल पहुंच गए। करीबन 3:15 के आसपास ये मीटिंग शुरू होती है। जैसे ही वो पहुंचते हैं अखिलेश जी, सबसे पहले वो अभिषेक बनर्जी को गले लगा लेते हैं, क्योंकि टीएमसी के सेकंड इन कमांड है। गले लगा के कहते हैं कि वाटर फाइट। कुछ दिन पहले ममता जी ने कहा भी था कि बहुत बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस मेरे साथ हैं, और उन्होंने अखिलेश यादव जी का भी नाम लिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इंडिया अलायंस को मजबूत करूंगी। अब इंडिया अलायंस एक बहुत बड़े लीडर हैं अखिलेश यादव जी यूपी के, तो भाई वो वहीं मिलने जाते हैं और ममता जी का मोरल बूस्ट करते हैं और क्या कहते हैं, नहीं आप हारे नहीं है। तो जर्मनी में बैठे भारत के सबसे बड़े शुभचिंतक दुग्गल साहब ने कल एक वीडियो साझा करी और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की जीत का जश्न ऐसे मनाया जा रहा है, यही है बंगाल के अच्छे दिन। और एक वीडियो दिखाई जिसमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, आग लगी हुई है। पर दरअसल वो वीडियो बंगाल हिंसा की नहीं थी और चुनाव के बाद की तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो वीडियो कुछ हफ्ते पहले कलकत्ता के मेटिया ब्रुज इलाके में लगी आग की थी, जहां लोग दुकानों से अपना सामान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मौका देखते हुए दुग्गल साहब ने बिल्कुल सही दांव खेला और उसको ऐसे पेश किया जैसे वो वीडियो चुनाव के नतीजे के बाद भाजपा के द्वारा की जा रही हिंसा की थी। लेकिन दुग्गल साहब जो कहते हैं वो गलत कैसे हो सकता है। लोगों ने उस वीडियो को सही माना, उसको रीशेयर किया गया, हजारों कमेंट्स आए। हालांकि गाली खाने के बाद दुग्गल साहब ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया था। वो वीडियो गलत थी, वो वीडियो मेटिया ब्रुज इलाके में लगी आग की थी। ध्रुव राठी वो सर है जो बीजेपी का नाम सुनते ही कीचड़ में से बाहर आ जाता है। मतलब बीजेपी सुनते ही ना ये मतलब नींद में से भी जग जाता होगा कि अरे चलो भाग के वीडियो बना देता हूँ। मतलब मुर्शिदाबाद में इतने सारे हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया था, घर जला दिए हिंदुओं के ब्लैक इंक से मार कर करके, तब ये और इसकी नाजायज औलादे इंस्टाग्राम पे कुछ और ही रख रही थी। और बाय द वे तुम्हारे ध्रुव पॉको क्या रख रहे थे, उनका एआई का जो ऐप है ना वो प्रमोट कर रहे थे। तो यू आर टेलिंग मी ये सो कॉल्ड आपके न्यूट्रल अनबायस्ड जो इन्फ्लुएंसर्स है जो सिर्फ सरकार से सवाल पूछते हैं, उनकी नजर में ये सारे किस्से नहीं आते? आते हैं पर बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनकी जो टारगेट ऑडियंस है, उनके मेन फॉलोअर्स है ना, एक मजहब से बिलोंग करते हैं, तो उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। सबको अब तक न्यूज मिल गई होगी, शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को गोली मार दी गई है। किसके द्वारा? टीएमसी के द्वारा। उसके पहले एक ना मधु मंडल नाम के बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको भी मार दिया गया। रत्ना देवनाथ को हम सब जानते हैं, उनके घर के पास क्रूड बॉम्ब फूटे गए जिसमें 5 से 6 जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो इंजर हो चुके हैं। मतलब आप सोच के देखिए, अगर ये गलती से जीत जाते तो क्या हाल होता। बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। अभी मैं सो के उठी तो मैंने देखा यार मेरी आंखें तो खुल गई हैं, लेकिन दुग्गल साहब के चेले चपाटों की आंखें अभी भी बंद है, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि दुग्गल साहब एक ऐसी वेल रिसर्च्ड क्रिटिकल थिंकिंग वाली वीडियो लेके आए हैं जहां वो बता रहे हैं एक पुरानी वीडियो जहां दुकानों में आग लगी थी कि ये बीजेपी के वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीतने के बाद का वीडियो है। तो भाई इनके फॉलोवर्स भी इनकी तरह इतनी क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं कि पुराने वीडियो को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ उसमें बीजेपी गलत दिखनी चाहिए, इतना काफी है।
तो भाइयों वीडियो यहीं एंड होती है। अगर मजा आया हो तो लाइक ठोक दो और आलू से सोना फैमिली ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार रोस्ट के साथ, तब तक सेफ रहना वरना रोस्ट हो जाओगे। जय श्री राम।